Hello class, how are you today? And today our topic is call-in arrears and call-in advance. So in front of you, first we have to start with the call-in arrears. This is the second part of our previous video, issue of shares chapter 8. What do you mean by call-in arrears? As I have discussed earlier in my part 1, I have just discussed in brief that call-in arrears is those shareholders who doesn't pay the call amount due to allotment or any cause on whichever we call the person and ask for the money and they refuse to pay. So for that we have to make the account with the name call-in arrears. And short term, the unpaid or the arrear amount of the account of allotment or the calls may be transferred to call-in arrears account. Got it? So with an example we will just cover with this topic. So call-in arrears, the same questions I am just covering with the same example in the previous video, that X Limited issued 10,000 shares. कितने किए हैं? 10,000. उसकी हमने क्या बोला था, ये क्या होती है हमारी फेस वैल्यू. ये हमारी फेस वैल्यू है, ये हमारी एप्लीकेशन मनी है. मीन टोकन मनी को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी. ये हमारी अलॉटमेंट मनी और ये हमारी फर्स्ट कॉल. यहाँ पर अगेन एक शेयर होल्डर है शामू. शामू जो है वही जो आपको 500 शेयर्स होल्ड करता है आपकी कंपनी के, और वो आपको एप्लीकेशन मतलब टोकन मनी तो दे देता है जब आपने अपने कंपनी के नाम रखा और जो सब बहुत सारा पैसा आ रहा था. याद है वो वाली कहानी कि भूल गए? एक कंपनी है, यहाँ पर पब्लिक है और पब्लिक पैसा दे रही है, तो इसको हम टोकन मनी को हम क्या बोलते थे? एप्लीकेशन मनी. और जब हम इनको वापसी इनके शेयर्स देते हैं या फिर हम इनको कॉल करते हैं कि अब तुम्हें अलॉटमेंट मनी देना, फिर ये पैसे देते हैं. याद आ गई ये वाली कहानी? तो इसने हमें एप्लीकेशन मनी तो दी है, बट ये वो बदमाश वाले लोग हैं. इन्होंने ना हमें अलॉटमेंट मनी दी है और ना ही हमें एप्लीकेशन मनी और ना ही हमें फर्स्ट कॉल दी है. तो पहली एंट्री तो वही होगी जब पैसा मिला है. तो क्या होगा? पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितने शेयर से? 10,000 शेयर से. कितनी है हमारी एप्लीकेशन मनी? 3 रुपए के हिसाब से हमें मिल गए 30,000. दिख रहा? फिर हमने शेयर एप्लीकेशन को हम, ये किसकी होती है? ट्रांसफर्ड मनी. ट्रांसफर करते हैं ना किस अकाउंट में? शेयर कैपिटल अकाउंट में. शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया. एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. उसके बाद हमने क्या किया है? अलॉटमेंट के लिए हमने दोबारा कॉल की है. कहा है पैसा कितना था? 10 रुपये. अभी तुमने 3 रुपये दिए हैं, 2 रुपये और दो. तो हमने कॉल करी है. ये हमारा हमने मांगे हैं. क्या करे है? मांगे हैं मीन्स ड्यू. ये ड्यू मनी है. तो हमने कहा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हम कितने पे ड्यू करेंगे? हमें थोड़ा ना पता है कि अभी शामू ने दिए कि नहीं दिए. हमने तो कॉल की और कॉल हमने सबको की, इंक्लूडिंग शामू ऑल्सो. तो हमने यहाँ पर क्या किया? 2 रुपये के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20,000. बट अब हमें जब हमें वापसी पैसा दे रही है, पब्लिक दे रही है अलॉटमेंट का, हमने कॉल की वो हमें दे रहे हैं, तो उसमें हमें शामू कहता है कौन से पैसे, कौन से शेयर्स, कौन सी कंपनी. वो बदमाश होता है, वो नहीं देता. तो हम क्या करेंगे? हमें पैसा मिलना था पूरे 10,000 पे 2 के हिसाब से, बट हमें नहीं मिलता है. कितने शेयर्स पे नहीं मिलता हमें? 500 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से हमें कितना पैसा नहीं मिला? 1,000 रुपये नहीं मिला. मिलना कितना था? 20,000. तो मिला कितना? 19,000. गॉट माई पॉइंट? ये बात समझ आई? कॉल इन एरियर्स यहाँ पर हमें मिले कितने? मीन्स क्लास ये हमें पैसा रिसीव्ड हुआ है और ये पैसा हमें क्या हुआ है? नॉट रिसीव्ड हुआ है. अब ऐसे ही हमने फिर दोबारा कॉल की. कहा अभी तुम्हें कितना पैसा मिला है? 5 रुपये दिए हैं तुमने. अभी 5 रुपये तुम्हारे और रहते हैं क्योंकि शेयर कितने का था? 10 रुपये का. हमने उनको शेयर होल्डर्स को दोबारा कॉल की. हमने कहा अभी आपकी 5 रुपये और रहते हैं तो अब आपको वो भी देने हैं. अच्छा, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 2-3 कॉल्स जितनी भी आप मेड कर रहे हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड,
इन सब में 1 महीने का गैप होगा, ये नहीं होगा आज किया कल दोबारा कर लेंगे, 1 हफ्ते में फिर दोबारा कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है. एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देयर विल बी अ 1 month गैप बिटवीन द कॉल्स. ओके, सो क्लास नाउ हमने दोबारा उनको कॉल की शेयर होल्डर्स को, और हमने कहा अभी आपने 5 रुपये ही दिए हैं, अभी आपको कितने देने हैं, 5 और रहते हैं. हमने उनको कहा आप हमें दो, तो हमने ये ड्यू करी कॉल. ड्यू का क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 10,000 के शेयर्स के हिसाब से हमने 5 रुपये मंगाए, तो कितना हो गया 50,000. और हमें मिले कितने, अब ये तो बदमाश है ना शामू, ये थोड़ी ना है कि अभी दे दिया सेकंड नहीं देगा. बट हमारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर वो हमें मान जाए, उस टाइम पे उसका दिमाग खराब हो इसलिए उसने हमें मना कर दिया, और अब उसको उसकी वैल्यू समझ आई हो, हमारी गुडविल समझ आई हो, और वो हमें देने के लिए मान जाए तो क्या करना है. तो हम तो इंडियंस हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, जो बदमाश है वो बदमाश ही रहेगा. बट अगर ऐसा कोई इक्का दुक्का मान जाए तो उसमें क्या होगा, हम इंडियंस हैं, हम कहेंगे ये पैसा तेरा किसका होगा, ये तेरा पैसा अलॉटमेंट का होगा जो तूने नहीं दी, और अब तू एक और बार पैसे दे तो तेरा फर्स्ट कॉल एडजस्ट होगा. तो क्लास हमें कितने पैसे चाहिए थे 50,000, बट शामू के कितने शेयर से 500, और हमें कितने नहीं मिले फर्स्ट कॉल के 5 रुपये. तो 2500 में शामू के नहीं मिले, मिलने हमें 50,000 थे फर्स्ट कॉल पे 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग. तो हम 50,000 में से 2500 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया 47,500. So class, I think I am clear to you. Take a screenshot for your future reference. Another example in front of you of the call in arrears with the same concept that X Limited issued how much shares, 10,000 shares. Face value is 10, but it's a case of premium. And I have discussed earlier with you that premium is going to be just either in the one call, or we can separate it among the 4 calls, 3 calls, whatever you meet for your shares. ओके, सो गोपाल एंड रजू, हमारा ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि एक ही क्यों शेयर होल्डर्स जो ऐसा जो ना पैसा दे, बहुत सारे हो सकते हैं, कि थोड़ा ना बदमाश होते हैं, बहुत सारे होते हैं. तो यहाँ पर अब 2 हैं, गोपाल और राजू. गोपाल के पास कितने शेयर्स होल्ड करता है हमारी कंपनी के 100, और राजू 200. गोपाल और राजू दोनों है टोकन मनी तो दे देते हैं कि हम इतने इतने शेयर्स लेंगे, मतलब 100 और 200 टोटल 300 शेयर्स हो गए इनके. बट गोपाल हमें अलॉटमेंट मनी नहीं, अलॉटमेंट मनी भी देता है, राजू में अलॉटमेंट नहीं देता है, और उसके बाद दोनों ही कॉल्स हमें ना गोपाल ना राजू दोनों ही नहीं देते. ये तो था हमारा क्वेश्चन. सबसे पहले टोकन मनी हमें सबकी मिली है, मिलने की हमारी के पास क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ये हमारी पैसे मिले हैं टोकन मनी, कितने पे 10,000 शेयर्स पे हमें कितने रुपए. अब कितने से लिखोगे, 5 + 2 7, तो कितना हो गया 70,000. अब ये बात मैंने आपको बताई नहीं बताई, मैं तो भी क्लियर कर देती हूँ. जहाँ पर आपका शेयर कैपिटल होगा वहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR कोई नहीं लिखेगा. बट अब इसकी एंट्री आप करोगे कैसे, जैसे शेयर एप्लीकेशन तो हमारा इतना ही आएगा 70,000. शेयर कैपिटल में कितना, जो सर्कल में होता है उतना शेयर कैपिटल में आता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू आती है शेयर कैपिटल में, ये याद रखना. तो 10,000 शेयर्स इंटू 2 तो कितना आ गया 20,000, और प्रीमियम हमारे पास कितना है 50,000, तो 10,000 इंटू 5 ये हो गया हमारे पास कितना 50,000. अब हमारे पास सेकेंड हमने कॉल की उन्हीं को, दोबारा याद है ना, हमारे पास इतनी आ गई. अब हमने क्या किया, इनको कॉल किया, हम उनको उनके शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, बट कह रहे हैं हम तुम्हें तुम्हारे शेयर्स तो दे रहे हैं, बट अब तुम हमें कितने पैसे दोगे 3 रुपये. अलॉटमेंट में कितने 3 रुपये. अब हमने कॉल की, मतलब ये ड्यू कर रहे हैं हम पैसा, तो 10,000 इंटू 3 तो कितना हो गया 30,000. अब क्या होगा, अब हमें मिले कितने पे, हमें गोपाल से तो मिल गया, हमें राजू ने नहीं दिए, तो 200 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे हमें कितना पैसा नहीं मिला, 3 रुपये नहीं मिले, तो कितने हो गए 600 रुपये. कितने थे क्लास, आगे ना 600. अब हमारे पास अलॉटमेंट में आने कितने थे 30,000, तो 30,000 में से 600 माइनस करें तो हमारे पास बैंक में कितने आ गए 29,400. गॉट माई पॉइंट. अब हमने दोबारा अपनी पब्लिक को कॉल किया कि तुम अभी तक हमें कितने पैसे दे चुके हो 5 रुपये, अभी तुम्हें कितने और देने हैं
तो अब इसलिए हमने उनसे दोबारा एक कॉल करी और उनको हमने कहा कि इतने पैसे दे दो। कितने दे दो? 4 + 5 9 रुपीज़ हमने मांगे। तो अब हमने जब मांगे तो ड्यू करने की एंट्री हमारी क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, मीन्स हमारे पास प्रीमियम है 5 रुपये का, तो 9 रुपीज़ से हो गए 90। फिर हमने फेस वैल्यू हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे? 10,000 इंटू जो सर्कल में होता है हमारे पास फेस वैल्यू होती है 40 यहाँ पर आ गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास कितने का है? 10,000 शेयर्स पे हमारे पास 5 रुपीज़ 50,000 यहाँ पर आ गया। 90 का हमारे पास ब्रेकडाउन, उसी में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे? ड्यू करने की एंट्री 10,000 शेयर्स पे हमारे पास कितने? 11 रुपये के हिसाब से, तो क्या होगा? 1,10,000। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही आती है, तो 10,000 शेयर्स इंटू 1 रुपये के हिसाब से, तो 10,000 आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 10 रुपये करती है, हमने 10 करा, 1,00,000 नीचे आ गया। तो अगेन 1,10,000 का बाइफ्रिकेशन हो गया। इस पे भी हमें दोनों ही नहीं देते हैं, तो 300 शेयर्स हो गए, 100 हमारे गोपाल के और 200 राजू के। तो हमने क्या किया? 300 पे हमें कितना नहीं मिला? 11 रुपये के हिसाब से, तो 3,300 हमारा इधर आ गया। मिलने कितने थे हमें? 1,10,000 वो यहाँ पर था, माइनस किया हमारे पास आ गया 1,06,700 रुपये। ये हमारी ड्यू की एंट्री है, ये हमें रिसीव्ड की एंट्री है, कितना पैसा मिला। क्लास कोई डाउट? So class, please take a screenshot of this for your future reference. Now our next topic is call and discuss with you that कुछ अच्छे लोग होते हैं, some people who are good, some are good shareholders who accept the amount against the cost which is not yet made. We haven't called them to just pay it, but they paid in the previous one call which we have made. Right now I am just discuss one thing from with you all, that in Companies Act 2013 it is mentioned that interest on call in arrears and interest on call in advance is not in your syllabus, but the knowledge should be there that if and only the shareholders disagree to pay in terms call in arrears concept, then company have the right to charge them interest if they are agree in the future terms, and it is fixed ratio, it's 10%. If it is agreed to pay in future terms with an call money or allotment money, whatever it is, but they have to pay the interest. It's totally up to the company whether they want to waive off or they have to charge. In the same case, call in advance, interest on call in advance is also there, but and its ratio is, in your CBSE course, the interest on both the calls in advance and arrears is not coming. It's not in your syllabus. So now with an example we will just discuss our topic, call in advance also. X Limited issued 10,000 shares. 10 रुपीज़ हमारी क्या हो गई फेस वैल्यू, ये एप्लीकेशन मनी होगी, मीन्स टोकन मनी, ये हमारी अलॉटमेंट मनी और ये हमारी फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर एक जो अच्छा बच्चा है वो है गोपाल, ये हमारी कंपनी के 1000 शेयर मतलब होल्ड करता है। इसने टोकन मनी दी और इसने अलॉटमेंट के साथ ही हमें क्या दे दी? हमारी फर्स्ट कॉल भी दे दी। अब इसको करते हैं, जब हमने कॉल मंगाई मतलब जब हमें सबने टोकन मनी दी, तो कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे हमें 4 रुपये के हिसाब से मिला, तो क्या हो गया? 40,000। और फिर हमने इसको ट्रांसफ़र की, हमारी ट्रांसफ़र की एंट्री होती है क्लास, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसफ़र किया हमने किस में? शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने उनको दोबारा कॉल की, उनको उनके शेयर्स अलॉट किए और उनसे उनका पैसा मांगा 2 रुपये। हमने कहा 10,000 शेयर्स पे आप हमें 2 रुपये दे दें, तो क्या हुआ? 20,000 हमें मिल गए, ठीक है। और फिर हमें कॉल इन एडवांस गोपाल ने हमें क्या करा, जब हमें पैसे मिलने थे तो हमारी क्या थी? ड्यू की एंट्री, ये हमारी ड्यू की एंट्री थी। अब हमें मिल रहे हैं, मीन्स रिसीविंग मनी, रिसीव्ड कितना हुआ? मिलना हमें 20,000 था, कितना मिलना था? ये देखो 20,000 मिलना था, ठीक है। कॉल इन एडवांस कितने ज़्यादा चले गए, उसके कितने थे? 1000 शेयर्स थे, उसने हमें कितने दे दिए? 4 रुपये तो एक्स्ट्रा दिए,
ये तो पूरे उसके उसी में काउंट हो गए। उसने 4 रुपए से जो फर्स्ट कॉल है वो भी दे दिए, तो कितने हो गए 4000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें कितना एक्स्ट्रा मिला, मिलना 20 था, हमें कितना मिलना था 20 मिलना था, बट अब ये कितना हो गया 24। तो हमारे अकाउंट में 4000 एक्स्ट्रा आया ना, किसके, गोपाल के। तो अब हमने फर्स्ट कॉल मेंटेन की, दोबारा हमने उनको कॉल की, कहा आपको कितने मिलने थे, आपने अभी तक 6 रुपए के हिसाब से दिए हैं, आपका शेयर 10 रुपए का था, अब आपको 4 रुपए और देने हैं। तो हमने 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए मंगाए, तो कितना हो गया 40,000। ये हमारी ड्यू की होगी। मिले कितने हमें, रिसीव्ड कितने हुए पैसे, हमें मिलने कितने थे 40, हमने लिखे 40। बट देखो कॉल इन एडवांस यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। इनकम्स क्या होती है, क्या होती है इनकम्स, डेबिट ऑल इनकम्स या क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तभी हमारी इनकम साइड इधर होती है, इधर हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, यहाँ हमारी वो क्या थी, इनकम। अब हमारी ये भी इनकम, बट हमें इसको कैंसिल करना है ना, ये ऑलरेडी क्रेडिट है, इसको हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हमें मिल चुका है इसका पैसा। तो और कितना, में बार बार थोड़ा ना देगा गोपाल, तो वो 4000 मिल चुके हैं। ये अब दोनों मिलके भी 40 बना रहे और हमें 40 ही चाहिए थे, तो टोटल पूरा पैसा मिल गया। गॉट इट। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे इसी का, जिसमें थोड़ा सा प्रीमियम और ये सब कुछ होगा, सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह आ जाएगा। ओके, देखो अब हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये हमारी फेस वैल्यू, 50 रुपये हमारा प्रीमियम है। जब हमारा 50 रुपये प्रीमियम है, हमने 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और हमने प्रीमियम को 4 कॉल्स में हमने बाइफ्रिकेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ये कॉल इन एडवांस का केस है, तो जो राजू है वो अलॉटमेंट मनी पे ही आपका फर्स्ट कॉल भी दे देता है और आपका क्या दे देता है, सेकंड कॉल का भी पैसा दे देता है। तो देखो सबसे पहले इजी जो आता है वो हम इजी करते जाते हैं। ये हमारी 2 एंट्री तो फिक्स है ना, यहाँ पर हमारी टोकन मनी हमें मिली और ये हमारी ट्रांसफ़र की एंट्री है। तो फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर्स पे हमें कितना, 10 और 3 13 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया 1,30,000 दिख रहा है। ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होता है, बट शेयर कैपिटल हमारी फेस वैल्यू आती है 10,000 इंटू 3, तो हमारे पास 30,000 हो गया। और 10 रुपये का हमारा प्रीमियम है, वो SPR मैंने लिखा, आप लोगों को नहीं लिखना है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही आएगा। 10,000 इंटू 10 1,00,000 हो गया। अब क्या, हमने उनको दोबारा कॉल की और उनसे उनके पैसे मांगे। मांगने की मतलब ड्यू की एंट्री हमारी क्या थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 हमारे 13 रुपये, 10 रुपये हमारा प्रीमियम और 3 रुपये हमारी फेस वैल्यू, हमने करा 13 रुपये। फिर अगेन 1,30,000 शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपये के हिसाब से, और SPR हमारा शेयर कैपिटल के साथ ही आता, अभी मैंने पीछे ट्रिक दी है, ठीक है, 10 करा हमने, 1,00,000 आ गया। अब बैंक में कितना पैसा आता है, उतना ही आ रहा है, नहीं, हमें तो 2 कॉल्स का और पैसा मिल रहा है। तो करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमें शेयर अलॉटमेंट में तो 1,30 ही चाहिए, लिख दिया, ये यहाँ से आ गया अमाउंट। बट हमारे पास कॉल इन एडवांस में हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, और 500 शेयर्स पे अब आप देखो, मैंने यहीं पे पहले कैलकुलेशन की, देखो क्या करा है। 500 शेयर्स हमारे पास जिन्होंने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, तो 6 रुपये, 6 हैं पूरे दिए, 3,000 हो गया, 6 5 30, 3,000 हो गया। और फिर यही 500 शेयर्स हमारे पास 25 + 3 28 रुपये हो गए, 14,000 हो गया। 14,000 और 3,000 हमारे पास कितना हो गया, 17,000। तो हमें कितना पैसा मिला, 17,000 रुपये मिला एक्स्ट्रा, जो कि किसका था, राजू का। तो टोटल पैसा कितना हमें बैंक में मिला, इन दोनों का एडिशन करके ये आ गया 1,47,000। अब हमारे पास हमने फर्स्ट कॉल मेड करी, मीन्स ड्यू करी, उनको कॉल की, उनको कहा पैसे दो। तो शेयर फर्स्ट कॉल में हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर्स पे हमने 6 रुपये के हिसाब से, देख रहे हो, 5 + 1 तो 60,000 हो गया। शेयर कैपिटल पे उसकी सर्कल अमाउंट आता है, तो सर्कल अमाउंट आएगा तो कितना हो गया हमारे पास 10,000, और फिर 50,000 5 रहेगा हमारा प्रीमियम, क्लियर। और फिर जब हमने इनकी रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक कॉल इन एडवांस जो ऊपर ऑलरेडी हमें मिल गया, वो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, डेबिट डिडक्ट करना है ना,
बस हमने डिडक्ट कर दिया जो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का पैसा हमने कैलकुलेट किया था ना अलग से 3,500 शेयर्स पे, वो हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में, लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हमें फर्स्ट कॉल में कितने चाहिए थे 60,000, 60,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 57,000, ये हमें रिसीव हो गया। फिर हमने सेकंड कॉल मेड करी, सेकंड कॉल की हमने ड्यू, तो अब क्या होगा, शेयर सेकंड कॉल 10,000 पे 28 रुपये के हिसाब से 25 हमारा प्रीमियम है और 3 रुपये हमारी वो हो गई फेस वैल्यू। करा SPR 10,000 पे 3, 30,000 हो गया, तो टोटल हमारा SPR में कितना जाएगा 25 रुपये 10,000 शेयर्स पे, तो 2,50,000 हो गया। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 2,80,000। बट हमें पैसा कितना मिला, कॉल इन एडवांस यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एडेड है 17,000 में, कितना 14,000 करा था हमने यहाँ पर 500 × 28, तो उसका तो पैसा आ चुका है हमारे पास। तो अब 14,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, 3 के हम ऑलरेडी फर्स्ट कॉल में एंट्री कर चुके हैं, 14 यहाँ पर लिखा, मिलना कितना था हमें 2,80,000। कॉल इन एडवांस इतना मिल चुका है, तो कितना और एक्स्ट्रा आएगा 2,66,000, ये आपकी रिसीव्ड की एंट्री होगी। In the end, there is a brief of the topic, that is call in arrears and call in advance. As you can see in front of you, the amount remaining unpaid on allotment or calls, that is call in arrears, which is not be received to you as a company, but call in advance is the amount which is received by the company before the calls are made. We haven't made that calls. In the previous calls we already received that money from our shareholders. Right class? I hope I am clear to you with my topic call in arrears and call in advance, and my next topic is under subscription and over subscription of shares. But till then, do subscribe my channel and share with your friends so that they can also learn the concepts very deeply the way you are doing. Okay, bye bye, take care, stay healthy class.